श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, ये 4 चीज हैं जिससे एक व्यक्ति का चरित्र पता लगता है। कौन कौन सी चीज है? श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे एक सोने को चमकाने के लिए उसको ताड़ना, तपाना, काटना, घिसना, तब सोना चमकता है। वैसे ही जीवन चरित्र में ये 4 चीजें निर्धारित करती है हमारा चरित्र कैसा है, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? श्रुतेन, आप सुनते क्या हो? आप अपने जीवन में क्या सुन रहे हो, इस बात से आपका चरित्र बनता है। आप क्या बैठ कर के सुन रहे हो? क्या आप संसार की बुराइयां, निंदा, चुगलियां बैठ के सुन रहे हो, या आप किसी सत्संग में जाकर के भगवान की कथा सुनो? जैसा आप सुनोगे 100% कंफर्म है वैसे आप बन जाओगे, एक ना एक दिन बन जाओगे। आज तो हमें लग रहा होगा अरे हम बोल थोड़ी कुछ रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, अब 4 लोग बैठे हम तो बस सुन ही तो रहे हैं, पर ये सुनना एक दिन हमको करने पर भी मजबूर कर देगा। अगर हमारे शरीर में सबसे तीव्र तेज कोई इंद्री है ना, तो वो ये है। सोते हुए भी आंख काम नहीं करती क्योंकि बंद है, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते, पर कान काम करते। अभी किसी ने जरा सा कोई चीज दबाई, कुछ जरा खटपट हुई, तुरंत एकदम जग जाए, सबसे तेज काम करता है। तो क्या सुन रहे हैं, इस पर हमारा जीवन का चरित्र निर्धारित होता है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, और अच्छा बोलोगे तो अच्छा जीवन बनेगा। इसलिए कहीं भी कोई बुराई कर रहा हो किसी भी व्यक्ति की, सबसे पहले उस स्थान को छोड़ के चले जाओ। या तो इतनी ताकत हो कि तर्क दे के उसे बंद करा दो, पर उस बहसबाजी में पड़ने से कोई फायदा नहीं, तर्क में फायदा क्या। एक बार क्या होता, एक बार एक हाथी और गधे में आपस में बहस हो गई। और बहस किस बात की थी? हाथी कह रहा था आसमान नीला है, और गधा कह रहा था नहीं आसमान लाल है। हाथी बोला नहीं हम कह रहे हैं ये आसमान नीला है, गधा बोला नहीं हम कह रहे हैं ये तो लाल है, तुमको दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ। अब बहस बढ़ते बढ़ते फिर जंगल के राजा तक पहुंची। जंगल का राजा कौन है? बोलिए ना, शेर। तो राजा जी तक ये बात पहुंची, दोनों को हाजिर किया गया। शेर ने पूछा कि क्या समस्या है? तो बोला कि जी समस्या ये है, हाथी और गधे की बहस हो गई। हाथी कह रहा है ये आसमान नीला है, और गधा कह रहा नहीं नहीं जी आसमान लाल है। तो अब आपके पास आए हैं राजा जी, आप निर्णय करिए सही कौन है गलत कौन है। तो राजा ने कहा गधा सही है, गधा सही कह रहा है, जाओ। अब गधा तो खुश हो गए, चला गया। अब हाथी दुखी हो गया। हाथी ने कहा राजा जी ये तो आपने गलत किया, देखो आप भी जानते हो कि आसमान तो नीला है, तो फिर हमको गलत क्यों ठहराया? तो शेर ने हंस के कहा ये गधा वो नहीं है, गधे से बहस करने वाला ही सबसे बड़ा गधा है। तुझे पता है ना कि ये गधा है, और फिर भी तू इससे बहस किए जा रहा है, फिर भी तू इससे तर्क पे तर्क किए जा रहा है। बोल दे हाँ लाल है ना, लाल है, ठीक। अब ऐसे मूर्खों से क्या बहस करना। ऐसे आपके जीवन में भी ऐसे आते होंगे, हमारे भी जीवन में कई ऐसे टकरा जाते हैं। ये क्या आप कथा वथा, ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मानता थोड़ी है ये कथाओं की बात। तो अब उनसे क्या बहस करें। तो फिर यही गधा और हाथी याद आता है कि भैया तुम्हारी मर्जी तुम्हारे संग, कोई जबरदस्ती थोड़ी खींच के लाता आपको कदम। बताओ यहाँ जितने आप आए हो
किसी को यजमान अग्रवाल परिवार खींच के लाया कि नहीं किडनैप करके ले आयो कि आपको तो आना ही पड़ेगा? मर्जी से आयो ना, मर्जी से आए और मुझे लगता है पूर्ण श्रद्धा से आए हो। और जो सभाएं होती है ना, भीड़ तो उसमें लंबी लंबी होती है, नेताओं जी की सभा जो होती है, पर सब पैसा दे दे के बुलाए जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ताली बजवाने के लिए भी बीच में सभा में एक आदमी अपना बिठाया होता है कि जब नेताजी को जोश दिलाना तो वो ताली बजाता, सब बजा देते। पर एकमात्र सारे विश्व में एक भागवत या जहां भगवान की कथा हुई वो सभा एक ऐसी है जहां किसी को जबरन नहीं लाया जाता, और यहां किसी को जबरन नहीं, और यहां कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकता। यहां कहीं सोच रहे हो कि अच्छा हमको तो जबरदस्ती नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से भी नहीं आए। अपनी मन की मर्जी चल रही होती तो मन तो कहता अरे कहाँ कथा में जाना, आराम से घर बैठो, मौज लो, बीच में प्यास लगे पानी पियो, चाय का मन करे चाय पियो, जो मन करे खाओ पियो, कहाँ जाना कथा में। लेकिन यहाँ कौन लाया जानते हो? कौन लाया? आप ही बता दो। जब सूरदास जी चलते थे ना तो बाबा सूर अंधे की लाठी हमेशा ऐसे टिका टिका के चलेगा कि गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर सूरदास की अलग ही मस्ती थी। सूरदास जी जब चलते थे तो लठिया जमीन पे टिका के नहीं चलते थे। बाबा सूर अपने वो जो डंडा को लेके, जो डंडा एकदम सामने ऐसे रखते और ऐसे करके चलते सीधा सीधा। तो किसी ने कहा सूर तू बावरा है, तू लठिया ऐसे लेके जमीन पर टिका के क्यों नहीं चलता? तो सूर की आंखों में आंसू आ गए। सूर बाबा ने कहा मैं क्या करूं, चलता तो मैं टिका के हूं, पर क्या करूं ये मुझे चलने नहीं देता। सामने आ जाता है और लठिया पकड़ के कहता आजा बाबा पीछे पीछे, मैं आगे हूं तू चिंता मत कर। और ये आगे आगे लठिया पकड़ के खींच के लेकर के जाता, मैं पीछे पीछे चल देता हूं। तो जी असलियत तो यही है। हम सबके जीवन में लठिया जो है वो चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं। हम बस उस लठिया को पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं कि जित खींचे कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। डोरी उसके हाथ में सौंप दी। घर का जो पालतू कुत्ता बिल्ली होता है ना, उसके गले में एक चेन होती है और मालिक के हाथ में उस चेन का पट्टा होता है। वो जहां लेके जाना चाहे वहां लेके जाता। बाबा कबीर कहते मैं भी अपने राम का हूं और मेरे गले में प्रेम की राम ने डोर बांधी है, मोती मेरा नाम, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जहां लेकर के जाएगा मैं उधर जाऊंगा। तो ये घमंड में मत जीना कि हम आ गए, हमारी मर्जी हो गई और हम आ गए कथा में, नहीं। वो बुला करके लाया, वो खींच करके लाया, उसने पकड़ा हाथ, अपनी पीताम्बरी से बांधा और कहा कि चलो, बहुत दुनियादारी में खूब खेल में रच पच गए हो, अब थोड़ा आओ मेरी शरण में। और वो पकड़ करके यहाँ लेकर के आए। और ये बात भी पक्की, अगर यहाँ तक लेकर के आ गए ठाकुर जी, अब आगे भी लेकर के जाएंगे। इतना विश्वास तो मन में बिठा सकते हो ना कि जब तू यहाँ तक ले आया तो पता अब अधूरे में तो छोड़ेगा नहीं। अब हमारी उंगलियां पकड़ के, उंगली पकड़ के अब आगे की यात्रा भी हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आप ही कराओगे, हमारे बस की नहीं। हमारे बस की होती तो कब की कर लेते। अगर हमारे बस की होती तो इतने जीवन के साल निकल गए, थोड़ी इंतजार करते। पर हे प्रभु अब आप यहां तक लेकर के आए तो आगे की जिम्मेदारी भी आपकी है। आगे भी लेके जाने का पूरा दायित्व तो उन पे छोड़ दो। आदमी हारता कब है जानते हो? हारता तब है जब वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेता है। अपने कंधे पे, भगवान को पाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पे नहीं लेनी चाहिए। हाँ मैं भजन करूंगा, उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा, उनको याद करने में कमी नहीं छोड़ूंगा, बाकी मिलना न मिलना उनकी मर्जी है।
उसमें कोई शर्त नहीं। प्रेम में कोई शर्त होती है? प्रेम में शर्त नहीं होती। दुनियादारी में प्रेम नहीं, इसलिए तो वहां शर्तें होती हैं। मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे, काहे का प्रेम? ये कोई प्रेम है? ये तो स्वार्थ है अपना। प्रेम में क्या? तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में अपना सुख मिला लेना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, उनकी रजा में अपनी रजा मिला लेना, ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। भक्ति बस इतनी नहीं होती कि हाँ 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 प्रभु हमारा काम बन जाए, आप हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम आपको याद कर लें और हो गया काम। नहीं, मत करे इच्छा पूरी। कोई इसलिए थोड़ी तुम्हारे दर पर आते हैं, तुम्हारे मंदिर में इसलिए थोड़ी जाते हैं कि तुम हमारी इच्छाएं पूरी करते रहो। नहीं, उनकी रजा में अपनी रजा मिलाना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, इसी को भजन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं।